Hello, Khamagani, Bono Primidi. Today I have brought the video on summon and warrant. आज का वीडियो में लेके आई हूँ सम्मन और वारंट के बारे में। ये दो शब्द है जिनका मतलब हमें पता होना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सम्मन और वारंट को बहुत ही, अगर उनके अगेंस्ट सम्मन या वारंट इशू हो तो बहुत घबरा जाते हैं कि क्या है, कैसे है, हमें तो अब बस गिरफ्तार कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ जो आप में अवेयर नहीं है आप लीगली, इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी समझ में आ जाएगा कि सम्मन और वारंट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं और इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोर्ट का प्रोसीजर है जो चाहता है कोर्ट कि आप कोर्ट में प्रेजेंट हो, उसके लिए सम्मन इशू होता है। ये जो वीडियोस जो मैं बनाती हूँ वो शॉर्ट बनाती हूँ ताकि हम हर सेक्शन, एक एक सेक्शन को कवर कर सकें। और ये शॉर्ट इसलिए होते हैं कि हम एक ही सेक्शन कवर करते हैं ताकि आप जो भी सेक्शंस पढ़ें वो आपको याद रहें और इजीली समझ में आ जाए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो लेट्स स्टार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे सम्मन के बारे में। सम्मन, जिसका सरल शब्दों में मतलब समझे तो मतलब होता है हाजिरी। कोर्ट चाहता है कि पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर टाइम पे आप उसके सामने हाजिरी दें। In simple words, summon is considered as an authoritative demand, which or you would consider as a document issued by court ordering a specific person to appear at a specific time for specific purpose. कोर्ट चाहता है कि आप पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर डेट पे उसके सामने हाजिर हो। ये एक तरह का कानूनी नोटिस है कि आपको इस पर्टिकुलर डेट को कोर्ट में अपेयर होना है। सम्मन आपको अपेयर होने के लिए, अपीयरेंस के लिए भी इशू हो सकता है। सम्मन आपको कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए भी इशू हो सकता है, या अगर कोर्ट चाहता है कि आप ऐसे विटनेस प्रेजेंट हो तो भी सम्मन इशू हो सकता है। सम्मन के प्रोविजंस जो हैं वो सेक्शन 61 से लेकर 69 ऑफ सीआरपीसी में है। तो सेक्शन 61 हम डिस्कस करते हैं कि वो क्या कहता है। सेक्शन 61 कहता है कि एवरी सम्मन issued by a court under this code shall be in a duplicate or signed by the presiding officer of such court or by such other officers as the High Court may from time to time direct and shall bear the seal of the court. सेक्शन 61 धारा 61 ऑफ सीआरपीसी कहता है कि न्यायालय द्वारा इस संहिता के अधीन जारी किया गया प्रत्येक सम्मन लिखित रूप में होगा, 2 प्रतियों में होगा और उच्च न्यायालय के पीठासीन अधिकारी या अन्य अधिकारी द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट करेगा और हस्ताक्षरित होगा और उस पर न्यायालय की मुद्रा लगी होगी। तो सेक्शन 61 हमें ये बताता है कि सम्मन जो है जब वो कोर्ट इशू करता है तो इट शुड बी इन राइटिंग, वो लिखित में होगा, और डुप्लीकेट मतलब सम्मन की 2 कॉपीज़ होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि इंग्लिश में सम्मन्स लिखा हुआ होता है, SUMMONS, S लगा होता है, क्योंकि ये 2 कॉपीज़ में होता है, इसलिए इसका प्लूरल फॉर्म हम डिस्कस करते हैं। तो एक तो राइटिंग में होगा, डुप्लीकेट कॉपी में होगा, और साइन बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जिस ऑफिसर ने सम्मन इशू किया है उसके सिग्नेचर होते हैं और कोर्ट की सील होती है। तो ये सेक्शन 61 हमें बताता है कि पर्टिकुलर फॉर्म होता है जब भी सम्मन इशू होता है। तो सम्मन तो अब आपको समझ में आ गया कि एक तरह की हाजिरी है जो कोर्ट चाहता है कि आप उसके सामने प्रस्तुत हो। अब हम डिस्कस करते हैं वारंट क्या होता है। वारंट जो है, वारंट एक तरह का ऑर्डर ऑफ कोर्ट है विच डायरेक्ट द लॉ एनफोर्समेंट ऑफिसर टू अरेस्ट और ब्रिंग appear before the court who is charged with the crime. वारंट जो है वो एक तरह का कानूनी आदेश है कोर्ट या मजिस्ट्रेट द्वारा पर्टिकुलर इंसान को गिरफ्तार करने का। सम्मन और वारंट में बेसिक डिफरेंस यही है, सम्मन तो पर्टिकुलर पर्सन को इशू होता है, लेकिन वारंट जो है वो कोर्ट द्वारा पर्टिकुलर ऑफिसर को इशू होता है कि वो ऑथराइज्ड होता है कि अब आप किसी को पर्टिकुलर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो वारंट जो है उसके जो प्रोविजंस है वो है सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक। तो सेक्शन 70 हम डिस्कस करते हैं पहले। सेक्शन 70 ऑफ सीआरपीसी कहता है
कि वारंट, every warrant of arrest issued by court under this code shall be in writing, signed by the presiding officer, or shall bear the seal of the court. तो वारंट जो होता है वो भी राइटिंग में होना चाहिए, साइन होना चाहिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, और कोर्ट की सील होती है। तो बेसिक डिफरेंस इसमें यही है कि सम्मन जो है वो हमेशा 2 कॉपीज़ में, मतलब डुप्लीकेट में इशू होता है, लेकिन वारंट जो होता है उसकी कोई, वो एक ही कॉपी में होता है, वो डुप्लीकेट्स में नहीं होता। बेसिक डिफरेंस इसमें यही है। सेक्शन 70 और सब क्लॉज इसका 2 जो है वो हमें कहता है एवरी वारंट shall remain in force until it is cancelled by the court which issued it or until it is executed, कि ऐसा प्रत्येक वारंट जब तक प्रवर्तन में रहेगा, जब तक उसकी जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं किया गया हो या उसका निष्पादित नहीं किया दिया जाता। ये कहता है कि जो भी वारंट है, हर वारंट जब तक फोर्स में रहता है तब तक या तो वो कैंसिल ना हो या उसको एग्जीक्यूट ना किया जाए। ये दोनों प्रोसेस होने ज़रूरी है, तभी वारंट कंप्लीट माना जाता है। तो या तो उसका एग्जीक्यूट किया जाए या फिर उसको कैंसिल किया जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि सम्मन और वारंट में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो सम्मन तो एक तरह की हाजिरी है कोर्ट में देने के लिए, और वारंट जो है वो एक कानूनी कार्यवाही है जो कोर्ट या मजिस्ट्रेट एक इशू करता है, एक ऑर्डर इशू करता है लीगल ऑफिसर को कि जो पर्टिकुलर पर्सन ने अगर क्राइम किया है तो उसको गिरफ्तार किया जाए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। हम नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन, जो सम्मन के सेक्शंस हैं वो डिस्कस करेंगे कि बेसिकली उनमें फॉर्म ऑफ सम्मन क्या है, अगर सम्मन की तामील नहीं होती है तो क्या होता है, सम्मन को, जो भी सम्मन पर्टिकुलर इंसान के अगेंस्ट इशू हुआ है वो अगर उसको एक्सेप्ट ना करें तो क्या होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे सम्मन के सेक्शंस डिस्कस करेंगे फ्रॉम 61 to 69। तो आप मुझसे हमेशा अपडेट होते रहिए, मैं अगर कोई भी नया वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मैं एक बार फिर कहूँगी कि पूरा वीडियो देखें, आधा अधूरा ना देखें, नहीं तो आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।